Yes, students, a very good morning to all of you. As you know, we are doing a poem whose name is Home Sweet Home. Yesterday we read this poem. तो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में है वो मैंने बेटा आपको बता दी थी कि इस पोएम में क्या क्या बोला गया है। ये पोएम एक होम के बारे में है जो कि हम सभी का घर है, हम अपने घरों में रहते हैं। एक लड़के की तरफ से है, छोटा लड़का है जो अपनी मदर को बोलता है कि मम्मा आपने बोला था कि ये घर हमारा है, हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ मैंने देखा है कि इस घर में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था कि इस घर में लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियाँ रहती हैं, छोटे छोटे चूहे रहते हैं, बहुत सारी चींटियाँ भी हैं यहाँ पे और मकड़ियाँ भी हैं और यहाँ पे कभी कभी बर्ड्स भी आते हैं। तो ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे साथ यहाँ और भी बहुत सारे जीव जो हैं, लिविंग बींग्स जो हैं वो रहते हैं। सो टुडे वी विल डू पेज नंबर 34 विच इज़ अ बैक एक्सरसाइज आफ्टर दिस पोएम। इस एक्सरसाइज में क्या हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। अनइनवाइटेड का मतलब होता है बिना बुलाए। जैसे कि अब हम अपने घर में कॉकरोचेस को रहने के लिए बुलाने थोड़ी ना जाते हैं या उन्हें कहीं से लेने थोड़ी जाते हैं कि आ जाओ कॉकरोच और हमारे घर में रहो। या फिर जो बर्ड्स हैं हम उन्हें कभी बुलाने थोड़ी जाते हैं कि आ जाओ और हमारी जो छत है वहाँ पे आके बैठो, हमारा जो गार्डन है वहाँ पे आके चर्पिंग करो। तो ये सारी चीज़ें अनइनवाइटेड हैं। जैसे कि चींटियों को तो कोई लेके नहीं आता, वो खुद से आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इन दो बॉक्सेस में आपको कोई ऐसे दो एनिमल्स ड्रॉ करने हैं जो हमारे घरों में रहते हैं अनइनवाइटेड, बिना बुलाए। जैसे कि कॉकरोच हो गया, लिजर्ड हो गई, छोटी छोटी चींटियाँ हो गई, या बर्ड्स हो गए, या स्पाइडर हो गए। यू कैन ड्रॉ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस। एक यहाँ पे ड्रॉ करना है आपने और उसमें कलर करने हैं, और एक यहाँ पे। दे विल बी ऑफ योर चॉइस, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को साफ कैसे रखते हैं। क्या क्या करते हैं हम घर के लिए, बाय डस्टिंग। डस्टिंग क्या होता है, जब हम सभी चीज़ों पे जो मिट्टी है, धूल जमी हुई है, हम उन्हें एक कपड़े के साथ, एक ब्रश के साथ जब हम उन्हें साफ़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डस्टिंग। जैसे हम कभी कभी पंखे साफ़ करते हैं और कई बार जो हमारे घरों में स्पाइडर्स जो बड़े बड़े जाले लगा देते हैं हम उन्हें साफ़ करते हैं। ये सारी क्या है, डस्टिंग है। नेक्स्ट है बाय ब्रूमिंग। ब्रूम हम बोलते हैं झाड़ू को, जो झाड़ू होता है उसे हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं। बाय ब्रूमिंग, झाड़ू लगा के भी हम अपने घर को साफ़ करते हैं। बाय क्लीनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टीवी है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं हमारे घर में, सीनरीज होती हैं और कोई फ्लावर पॉट्स होते हैं, ठीक है, टेबल्स होते हैं, विंडोज़ हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को जब हम साफ़ करते हैं तब भी हम घर की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इन दैट वे वी क्लीन आवर हाउस। दिस इज़ पेज नंबर 34। इसके बॉटम पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यू कैन सी हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपके घर को साफ़ रखने के लिए आपके अलावा कौन कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने एक पेज पे लिखा है बिकॉज बुक में जगह नहीं थी। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन कौन घर को साफ़ रखने में हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर है मदर, हम भी करते हैं, हमारे साथ मम्मा, ब्रदर हमारा भाई, और सिस्टर। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे फादर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सफाई तो कोई भी कर सकता है, सारे ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। गार्बेज किसे बोलते हैं हम, जो हमारे घर का कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, जो कचरा, उसे हम गार्बेज बोलते हैं। तो हम अपने घर का जो कचरा है वो कहाँ पे गिरते हैं, कहाँ पे गिराते हैं, तो हम उसे फेंकते हैं डस्टबिन में, इन द डस्टबिन। हम सभी के घर में डस्टबिन होता है, किचन में भी डस्टबिन होता है और कई जगह पे बड़े बड़े डस्टबिन्स भी हम देखते हैं। तो हम कचरा कहाँ पे फेंकते हैं, इन द डस्टबिन। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। अराउंड होता है आसपास का एरिया, आसपास को हम अराउंड बोलते हैं। क्या पूछ रहे हैं वो कि जो आपके घर
के आसपास का एरिया है क्या वो साफ़ है? सो मैंने लिखा है येस इट इज़ क्लीन, वो बिल्कुल साफ़ है। लेकिन अगर किसी के घर के आसपास का एरिया साफ़ नहीं है तो वो लिख सकते हैं नो इट इज़ नॉट क्लीन। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी हम चलेंगे पेज नंबर 35 के ऊपर। पेज नंबर 35 में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो भी आप पेंसिल से ही फिल करेंगे, बुक में ही, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक्स। सो क्या है, क्या दिया गया है हमें, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। हमें एक पिक्चर दिखाई गई है, यू कैन सी, ये लता का घर है, यहाँ पे उसने बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। आप देखो ये गेट के एंट्रेंस पे एक बहुत अच्छी रंगोली बनाई हुई है इसने, वाइट कलर के साथ या चौक के साथ बोल सकते हैं, और घर के दरवाजे पे ये फूल और पत्ते लगाए गए हैं। तो लता जो है उसने अपना घर बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे लता का घर सजाया हुआ है इतना सुंदर, क्या आप भी अपने घर को कभी ऐसे ही सजाते हो? अगर सजाते हो तो कब और कैसे? व्हेन का मतलब होता है कब और हाउ का मतलब होता है कैसे। सो इसका आंसर है येस, ऑन दिवाली। हाँ, दिवाली में वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल्स एंड फ्लावर्स। तो हम दिवाली में अपने घर को ऐसे ही अच्छे तरीके से सजाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, फ्लावर्स फूलों से, लाइट्स मैंने बहुत अच्छी कलरफुल लाइट्स जो हम दिवाली पे देखते हैं हमारे घरों में लगी होती हैं, और बहुत सारी कैंडल्स। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे घर की डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। तो ये एक एक्टिविटी है, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि वो अपने घर को कब कब सजाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दिवाली में ही हम अपने घर को सजाएंगे। हमारे घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई और फंक्शन, शादी होती है, तब भी हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो ये आप अपने अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। अब हमें उन चीज़ों के नाम बताने हैं जिनकी हेल्प से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनसे हम डेकोरेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर्स, फूलों से, कैंडल्स, मोमबत्तियों से, पेंटिंग्स, तरह तरह की बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स हैं, सीनरीज़ हैं, मास्टरपीस हैं। आर्ट क्राफ्ट्स होती हैं जो बहुत ही आर्टफुली हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कोई क्ले का मॉडल हो गया, या फिर क्ले का कोई बना हुआ सुंदर सा फ्लावर पॉट हो गया, या फिर कोई और हाथ से करी गई कारीगरी का काम हो गया, तो वो भी हमारे घर को सजाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद लाइट्स, कलरफुल लाइट्स भी अगर हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। आप इसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ऐड। सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 35। इन दोनों को आप पेंसिल से बुक में ही फिल करोगे। और पेज नंबर 34 के ऊपर यहाँ पे आपको दो एनिमल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जो हमारे घर में अपने आप ही आ जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और जो ये क्वेश्चन है इसको भी आप पेंसिल से बुक में ही फिल करेंगे। लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 34 के ऊपर, जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये 3 क्वेश्चंस मैंने पेज पे आपके लिए लिखे हैं बिकॉज बुक में इतनी स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पे लिख सकें। सो ये 3 क्वेश्चंस आप नोटबुक में लिखोगे और बाकी का सारा काम अपनी बुक में ही पेंसिल से सुंदर हैंड राइटिंग में करोगे। सो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे टू यू।